तो मैं शुरू करूँ। मैं अपने नाम से शुरू करती हूँ। मेरा नाम है लविका और मैं भूना से आई हूँ आप लोगों के बीच में हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने आई हूँ। मैं जिस कंपनी से बिलोंग करती हूँ, जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका नाम है इनाजिक। और इनाजिक एक मेडिकल डिवाइस बनाते हैं। मैं सर को भी एक बार बता दूँ, वेलकम सर। मेरा नाम लविका है और मैं भूना से आई हूँ आपकी पूरी फैमिली को एक हेल्थ की अवेयरनेस के लिए। मैं जिस कंपनी से बिलोंग करती हूँ उसका नाम है इनाजिक। ये जापानीज कंपनी है और ये लोग एक मेडिकल डिवाइस बनाते हैं। तो उस मेडिकल डिवाइस से हमें जो पानी मिलता है उसी पानी को ही आज एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सेहत सबसे बड़ा धन है, ये हम सबको पता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब ने सुना है, पढ़ा है, देखा है। लेकिन हम इस चीज को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इस चीज को समझते नहीं है। आइए 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 प्लीज आइए। हमने ये लिखा हुआ ना जरूर पढ़ा होगा, जल ही जीवन है। दीवारों पर जब आप छोटे थे तो स्कूल की दीवारों पर और हर जगह लिखा रहता था जल जीवन है, हमारे जीवन का आधार है। पर हम उसको इतना फिर से इतना तवज्जो देते नहीं, उतना समझते नहीं है। जल जीवन है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का है ना 72% हिस्सा पानी है, 72% हिस्सा हमारे शरीर का पानी है। हमारे ब्रेन में 85% पानी होता है। जब आप लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं ना कि इसको बादाम खिलाओ दिमाग तेज होगा, वो बादाम का भी अच्छा असर तभी करता है जब असल में पानी बहुत अच्छा हो। लंग्स में 85% पानी है, अब आपके दिल में 75% पानी है, हमारे ब्लड में 82% पानी होता है। मतलब जो सर से लेके पांव तक आपके एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में जो चीज है, ब्लड आपकी पूरी वेन्स में हर जगह घूम रहा है, उस वो 82% पानी है। मतलब अगर आपके ब्लड की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, फिर क्लॉट्स होते हैं, कुछ भी होता है, इसका मतलब अगर 82% हिस्से में कोई गड़बड़ है तो ही उसमें गड़बड़ हो रही है। आप लोग हर चीज खाने को दोष दे देते हैं, पर असल में पानी का बहुत बड़ा रोल है। स्किन में 70% पानी है, हमारे किडनीज में 80% पानी है। आज से 20 साल पहले आप लोगों ने, कुछ साल, 20 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 साल पहले भी है ना, किडनीज की इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। और आज हर शहर में एक डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है कि सबको हर शहर में इतने किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 80% चीज जो उसका है वो अगर खराब जा रही है तो डेफिनेटली असर खराब होगा ही होगा। हमारी बोन्स जो पत्थर की तरह स्ट्रांग होती है, उसमें भी 72% हिस्सा वो पानी है। पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान जाता है इस खाने के ऊपर। आप सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपने अपने लव्ड वंस को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को ना हमेशा ये बात जरूर बोली होगी कि खाना खा लो या खा लिया, या कब खाओगे या क्यों नहीं खाया। आप में से किसी ने कभी एक दूसरे से ये नहीं पूछा कि पानी पी लिया क्या? अगर घर से कोई बाहर गया है तो आप लोग ये पूछते हैं हाँ जी खाना खा लिया, ये नहीं पूछते पानी पिया, कितना पिया, कैसा पिया, बैठ कर पिया है, खड़े होकर पिया, बॉटल वाला पिया, नलके वाला पिया, कुएं वाला। पानी जो कि 72% है उसे तो पूरे तरीके से इग्नोर कर रखा है। और जो 28% की चीज है, जिसमें अगर आप 14% ही न्यूट्रिशन का मेन, बाकी सारी चीजें तो और एलिमेंट्स जो अर्थ पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बदलाव हमारी लाइफ में हर समय में आता रहा है। हमारे दादाजी परदादाजी के टाइम पर है ना, लैंडलाइन कोई होता था एक पूरे गांव में, फिर कीपैड वाला फोन आया, और आज स्मार्टफोन घर में जितने लोग होते हैं उतने स्मार्टफोन होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। पहले कूलर के ऊपर हम डिपेंड करते थे, आजकल एसी का जमाना आ चुका है। पहले एक रेडियो होता था जिस पर सब सुनते थे, आज फ्लैट टीवी स्क्रीन हर रूम में लोगों के घर पर होते हैं। आज से 20-25 साल पहले आरओ का नाम हमने नहीं सुना था। अगर हम अपने भी बचपन की बात करें तो आरओ नहीं होता था, पर अब हर घर में आपको आरओ नजर आता है। अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो आरओ का ये जो फुल फॉर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस में ना आपके पानी में जो मिनरल्स होने चाहिए, जो नेचर आपको प्रोवाइड करता है, वो उनको भी किल कर देता है। वो पानी में कुछ भी नहीं छोड़ता है। और इसीलिए ही इनाजिक कंपनी ने एक मशीन बनाई है जो एक मेडिकल डिवाइस है, जिसे कैनगन वाटर जिसे बोलते हैं। वो
कैनगन वाटर निकलता है। कैनगन भी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है अपने मूल स्वरूप की ओर, बैक टू ओरिजिन। अब जैसे कि हम अपनी हेल्थ में पूरा का पूरा पानी को इग्नोर करते हैं, जापानी लोगों को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि 72% का हिस्सा जो है अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो हमारे शरीर की आज की जो दिक्कतें हैं वो ठीक होगी, और अगर आज आप हेल्दी हो तो आने वाली जनरेशन भी आपकी हेल्दी ही होगी। अगर आज से ये बच्चे बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं तो इनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। कंपैरेटिवली अगर आज आप अपने ऊपर देखते हैं, अगर आप कोई गलत हैबिट्स में तो आपके बच्चों को भी उसका असर नजर आता है। तो जापान में 1931 में एसिडिक रेन हुई थी जिसकी वजह से पूरे देश का पानी कंटामिनेट हो गया था, और उसे ठीक करने की रिसर्च में वो उस वक्त लग गए थे। उसके बाद जो हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक हुआ था 35 में, आधे अधूरे बच्चे पैदा हो रहे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उस चीज को ठीक करने के लिए वो लोग बहुत सालों तक है ना रिसर्च कर रहे थे, पूरी दुनिया में वो सबसे बेहतरीन पानी ढूंढ रहे थे ताकि उनको ये समझ आ सके कि 72% हिस्से को हम कैसे ठीक करें। तब उन्होंने जब वो भारत पहुंचे, भारत में उन्होंने गंगोत्री का नाम सुना। हमारी धार्मिक आस्था बहुत जुड़ी हुई है गंगा जी के पानी से। गंगोत्री का नाम जब उन्होंने सुना और उन्होंने उस पानी को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला सिर्फ धर्म के नाम पर आप उसको जो इतना बड़ा मानते, सिर्फ धर्म में बड़ी नहीं है, साइंस में भी गंगोत्री का पानी को अगर चेक करते हैं तो उसमें ऐसी क्वालिटी है कि ह्यूमन बॉडी की बीमारियों को ठीक करने की वो ताकत रखता है। मोहम्मदन के पास जब वो पहुंचे तो मुसलमानों ने बोला कि आप हमारा जो मक्का मदीना का पानी है उसको देखो। वहां का जब उन्होंने पानी देखा तो आपको हैरानी होगी कि हूबहू वही गुण उस पानी में जो हमारे गंगोत्री के पानी में है। इसी तरीके से फ्रांस में है एक लॉर्ड्स रिवर, और जर्मनी में है नॉर्डेनो, जहाँ क्रिश्चियन लोगों का भी धार्मिक आस्था भी जुड़ी और उस पानी में भी उतनी ही ताकत थी, वो सेम था। तो उन्होंने सब जगह से पानी कलेक्ट किया, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 4 ही जगह ऐसी थी, और एक हुंजा वैली जो है पाकिस्तान में, उसका पानी, यही जगह ऐसी थी जिससे दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी, कोई जादुई पानी बोलता है, कोई चमत्कारिक पानी बोलता है, ये पानी असल में इंसान के शरीर के लिए अमृत साबित हुआ। वो लोग सब जगह से सैंपल इकट्ठे करके जापान लेकर गए। वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो उनके पानी में वो कोई गुण नहीं बचे थे। तब उन्हें ये समझ में आ गया पानी जब तक बह रहा था इसके अंदर गुण थे, जब पानी को रोक दिया गया तो पानी के सारे गुण मर गए। तो पहले के जमाने में हमारी जो दादी नानी है वो नहरों से पानी भरकर लाती थी। नहरों से जब वो पानी भर के लाते थे तो उस वक्त साइंस ने बहुत कम तरक्की कर रखी थी, लोगों के अंदर एजुकेशन भी बहुत कम थी, लेकिन बीमारियां भी बहुत कम थी। जैसे साइंस ने तरक्की की, नहरों के अंदर पहले तो ना फैक्ट्रीज का और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की गंदगी जाने लगी। वही पानी नहरों का हम लोग रोककर डैम्स क्रिएट किए गए, वहां से पानी हमारे जो वाटर बॉक्स की टंकियों में जाता है। वाटर बॉक्स की टंकी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स के हिसाब से आपके घर पे जो पानी आना चाहिए वो 7 pH का होना चाहिए। तो वो लोग उसको क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं जिसमें वो क्लोरीन डालते हैं। अब आप एक दिन जब अपने वाटर पार्क में नहाने जाते हो तो एक दिन की मस्ती से आपकी स्किन कैसी हो जाती है, बहुत डैमेज हो जाती है। वो उसी प्रोसेस से क्लीन किया हुआ है जिस प्रोसेस का क्लीन किया हुआ पानी आप पीते हो। वही है कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही स्मार्ट मशीन है, आज तक की सबसे स्मार्टेस्ट मशीन जो दुनिया में बनी है वो ह्यूमन बॉडी है, इसलिए वो लड़ती रहती है एंड तक। पर असल में अगर आप वो पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी में बहुत हानिकारक चीजें जा रही हैं। अब उसी वाटर वर्क से आपके घर की टंकियों में आता है, फिर आपके घर की टंकियों में भी वहां पर भी रुका हुआ है पानी और टंकियों से क्रॉस होता है। तो असल में उन्होंने 1950 में एक मशीन बनाई थी बहुत सालों की रिसर्च के बाद, और उस मशीन को 20 साल तक हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया गया। जापान के 100, 200, 500, 600 हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल हुई, और उन्होंने ये देखा कि जिस बीमारी से बंदा 1 महीने में ठीक हो रहा है वो 10 दिन में ठीक हो रहा है, और जो 10 दिन में ठीक होना वो 3 दिन में ठीक हो रहा है। उन्हें बहुत मैजिकल इफेक्ट्स दिखे अपने पेशेंट्स पर। तो उन्हें ये समझ में आया कि पानी को आप बहता हुआ रखिए। वो जो उन्होंने मशीन बनाई थी 8 बाय 8 साइज की काफी बड़ी मशीन बनाई थी, जिसमें एक तरफ से जब वो जापान का पानी डालते थे तो दूसरी तरफ से जब वो निकल रहा होता था तो हूबहू गंगोत्री के गुणों का पानी निकल रहा होता था। और वही पानी को अब मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने
इस पानी के अंदर सबसे खास गुण जो बताए वो 4 गुण थे। माइक्रो क्लस्टरिंग है इसका सबसे पहला गुण। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है पानी का पतला होना। अभी मुझे आपके घर का है ना पानी का एक गिलास चाहिए जो आप लोग पानी पीते हो, अपने किचन में डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो। या आपके घर का पानी है जो आप डेली पी रहे हो, और ये मेरे घर का पानी है, बस उस मशीन के अंदर से गुजरा हुआ। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ, कलर चेंज हो गया, ज्यादा डार्क है। हल्दी का असली रंग, हल्दी की गांठ देखी होगी, हल्दी का असली रंग कैसा होता है? नहीं, ऐसा होता है, रेड होता है, ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा। हल्दी का असली रंग होता है ये। आपके बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। अब आप वो सारे के सारे इतने बारीक होती है, अगर सुई की नोक पर रखने जाओगे तो 32,000 सेल्स आपके सुई की नोक पर आएंगे। आप जब ये पानी पीते हो, अगर अपने घर का 2 ग्लास पानी 3 ग्लास पानी एक साथ पी लो तो आपको ऐसा लगता है ढोल सा हो गया, पेट फूल गया, पेट में कुछ भारीपन सा हो गया। वो इतना भारी पानी है आपका कि वो हल्दी को भी घोल नहीं पाया है, और ये पानी इतना बारीक है, इतना पतला है कि हल्दी के कण कण में जाकर उसके अर्क को निकाल लिया है। आपके जो सेल्स तक ये हल्दी को नहीं घोल पाया। आपको लगता है कि आपकी जो बारीक सेल्स है, जो डीप टिश्यूज है, उन तक ये पानी पहुंचता होगा, वो नहीं पहुंच पाता है। आप जैसे पानी का काम होता है हमारी बॉडी की सफाई भी करना, क्लीनिंग करना, तो आप डेली वॉशरूम जाते हो, डेली फ्रेश भी होते हो, है ना? जैसे आपके घर में हर रोज सफाई होती है, लेकिन दिवाली पर जब सफाई होती है तब स्पेशल गंदगी नहीं निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? क्योंकि उसकी डीप क्लिनजिंग करते हो आप घर की। वैसे ही ये पानी काम करता है, आपकी बॉडी की डीप क्लिनजिंग करता है। और अगर आपकी बॉडी को ये डीप क्लिनजिंग करके डिटॉक्स करेगा तो क्या आपके शरीर में कोई बीमारी टिक पाएगी? अगर कोई गंदगी, अगर कोई गलत चीजें नहीं बची है तो क्या कोई बीमारी टिक पाएगी शरीर में? रिस्पॉन्स दो, आपको हाँ या ना में जवाब तो दो। सब शांति से सुन रहे हैं। अगर आपके टिश्यूज क्लीन होंगे, डिटॉक्स होगी आपकी बॉडी, डिटॉक्स की प्रोसेस अगर हो गई है तो क्या कोई बीमारी पनप सकेगी, टिक पाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्टर रॉस, पीएचडी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इन्होंने MIT से किया है। इन्होंने बोला है कि आपकी बॉडी में आप जो टुंटी का पानी, कुएं का पानी, बारिश का पानी या बॉटल का पानी डालते हो वो सिर्फ 15% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये पानी जो है कैनगन वाटर, ये 85 to 95% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये आपके नॉर्मल पानी से 6 गुना ज्यादा हाइड्रेटिंग है। अब इसका सेकंड गुण है एंटीऑक्सीडेशन। पहले तो हम ऑक्सीडेशन के शब्द को समझ लें, ये होता क्या है। किसी भी चीज का सड़ना, मरना या गलना, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे अगर केले को आप रखते हो 2-3 दिन बाहर, वो काला पड़ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेब को काट के रख देते हो, वो काला पड़ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लोहा बाहर धूप, धूल, मिट्टी हर उसमें पड़ा रहता है, उस पर रस्टिंग जो लग जाती है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी का भी ऑक्सीडेशन होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आज की डेट में ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट लेवल पर हो रहा है, बहुत फास्ट पेस पर। जैसे अगर हम अपने दादाजी के वक्त की बात करें ना, तो अगर उनकी शादी की कोई तो फोटो होगी, उसमें ना उनको 18-19 साल की उम्र में कोई मूछें नहीं आई होती है, और आज 10-11 साल के लड़कों को ना मूछें फूटने लगती हैं, और हम लोग खुश हो रहे थे, भाई हमारा तो छोरा जवान होने लग रहा है। पर असल में उसकी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रहा है, वो जल्दी उम्र उनके ऑर्गन्स की बढ़ रही है, इसका मतलब उनकी डेथ एक्सपेक्टेंसी भी जल्दी बढ़ जाती है। इसीलिए इंडिया की एवरेज एज, बिल्कुल। और फीमेल्स के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आते थे, जो पीरियड स्टार्ट होते थे 18-19 साल की उम्र में, वो आज 10-11 साल की लड़कियों को हो रहा है। वो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, ऑक्सीडेशन उनका बहुत फास्ट बढ़ रहा है। अब एंटीऑक्सीडेशन क्या है? उसी प्रोसेस को रोकना या धीरे करना। रोक तो नहीं सकते हैं, धीरे करना, स्लो डाउन करना नेचुरल तरीके से। इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजें खाते हैं। सबको ना कोरोना में पता लग गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन सी की गोलियां ना स्कूल्स तक में बटी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये खाओ। अब आजकल चलन में है हरी गोभी।
आप सबने सुना होगा ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत अच्छा फूड माना जाता है। पर क्या आप एक दिन में 5 किलो ब्रोकली खा सकते हो? ब्लूबेरीज है, हमें ना मिलती नहीं है फ्रेश इंडिया में, यहाँ नहीं मिलती। फ्रोजन बेरीज हमें अवेलेबल है। लगभग 2,500 रुपए का पैकेट आता है, 500 ग्राम 1 किलो का फ्रोजन बेरीज मिलती है हमें प्रिजर्व। वो भी आप 1 किलो तो एक दिन में नहीं खा सकते हो। आप 16 ग्लास ग्रीन टी पी सकते हो एक दिन में, 16 ग्लास तो आप वो भी नहीं पी सकते हैं, लेकिन आप 1 ग्लास कैन वाटर जरूर पी सकते हैं। जितना एंटीऑक्सीडेंट्स आपके 5 किलो ब्रोकली, ब्लूबेरी या 16 ग्लास ग्रीन टी में है, उतना ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको 1 ग्लास कैन वाटर में मिलता है। अब ये चीज दिखाने के लिए ना मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगी। जल्दी चेंज होगा, ठीक है देख। ये तो घुली नहीं है ना अंदर, बिल्कुल ही नहीं घुली। अब हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर घर से पानी नहीं लेकर गए तो हम कोई बॉटल खरीद लेते हैं, ब्रांड कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई नाम से मैटर नहीं करता है। ये आपका बॉटल वाटर है, ये आपके घर का पानी है, ये है कोल्ड ड्रिंक जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है। मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आपको कलर अगर चेंज होगा ना तो वो नजर आएगा। अदरवाइज ब्रांड कोई भी हो, बॉटल कोई भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। ये होगी स्प्राइट। अब भैया हम तो काले वाला पीते हैं। नहीं, आप वही है, कलर कोई भी हो, ब्रांड कोई भी, बॉटल कोई भी हो, डजंट मैटर। किसी भी चीज में जब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खाना का हो या पीने का, तो उसका जो ORP होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रिड्यूस करने की जो ताकत होती है वो माइनस में होती है। जैसे आपके ग्रीन टी या ऑरेंज जूस के अंदर -100 का ORP होता है, सब्जियों का भरा टोकरा है उसमें -200 होता है, बट उसके बाद आज हमें फ्री गिफ्ट मिलता है पेस्टिसाइड। और फिश ऑयल होता है, उसके अंदर होता है -300, और भी ज्यादा हेल्दी। बट कैनियन वाटर में होता है -400, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर प्लस में जाए तो अल्कोहल अगर आप पीते हो तो +100 का ORP होता है, वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी। बट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो भी आपकी बॉटल या RO का पानी होता है उसमें +200 होता है, और भी ज्यादा डेंजरस, अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस आपका ये पानी है। जो 20 में आपको डायरेक्ट पानी आ रहा है वो तो और ज्यादा खतरनाक, वो +300 होता है। और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड जूसेस, पैक्ड बॉटल्स होती है उसमें +400, मतलब वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आम चीज में समझे, माइनस का तो एक भी अच्छा और प्लस का एक भी बुरा। अब अगर इन चारों ग्लासेस में से किसी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकत है, तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू पिंक की तरफ। और अगर कुछ नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बताना अगर कहीं कलर चेंज हुआ, कहीं मैं मिस कर दूं और आप लोग को पता लग जाए। इसमें हुआ, इसमें मतलब इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। अब इसे आप ग्लास नहीं समझिए, इसको समझिए आपकी बॉडी। अगर ये मेरी बॉडी है जिसमें कैनियन वाटर जाता है, मैंने आकर आपके घर का पानी पी लिया, तो मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि मेरी बॉडी एक्चुअली इम्यूनिटी इसकी बहुत बेहतर हो चुकी है। पर ये आपकी बॉडी है जिसमें आप डेली ये पानी डाल रहे हो। अब से अगर ये पानी डालते हो तो क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये पानी पी रहे हो तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? डेफिनेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको 32 ग्लास डालने पड़ेंगे। इतनी सी कोल्ड ड्रिंक जो मैंने इसमें डाली थी, 32 ग्लास उसे न्यूट्रल करने के लिए करना पड़ेगा।
पर अब जैसे मैं आपके घर आई थी और आपने मुझे बोला कि एक बार ठंडा पीने से तो कुछ नहीं होता है, ये जो बॉडी है इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती है, और जब तक ये पिंक है तब तक, ठीक है, जब तक ये पिंक है इसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन अगर इसका ऐसा कलर हो गया तो आपको कोई भी बीमारी आ सकती है और डॉक्टर के पास आपको जाकर इंजेक्शन और ग्लूकोज लगवाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एक बार जरा सा पीने से क्या होता है। आपको एहसास नहीं होता कि आपकी बॉडी में वो कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है, पर एक बार का एक घूंट भी है ना, ये मेरी बॉडी है जिसमें 8 महीने से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं गई थी और अब देख लो, एक बार का एक सिप भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, आपकी बॉडी को किसी भी बीमारी के लिए वो वल्नरेबल सिचुएशन में डाल देता है। अब तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें। ये बीमारियों का घर बन चुका है, ये बीमारी वगैरह है सारी। अब शीशी जो डाला थर्ड इम्पोर्टेंट इसका वो ऐसे डाला जो लिक्विड। गुण है इस पानी का वो है एल्कलाइजेशन। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, हरी सब्जियां फल फ्रूट, हरी सब्जियां फल फ्रूट यही खाने के लिए बोलते हैं, या ये बोलते हैं कि ये जंक फूड, ये सब कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना, लेकिन आप सब ये खाते हो इसीलिए आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाकर आपको इंजेक्शंस लगते हैं, है ना। अब नहीं लगेंगे। अब इसको खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये हेल्दी है और आपको लंबे समय तक ग्रेसफुल एजिंग देता है, और ये सब बीमारियों का घर है, ये आपको जल्दी बीमार भी करता है, आपकी एजिंग भी बहुत फास्ट दिखाता है। तभी आज 20 साल के इंसान को देख लो वो 30 साल का दिख रहा होता है, 30 साल का इंसान 40 साल का नजर आता है। हमारी जो एज है वो ज्यादा शो करते हैं ये सारी चीजों की वजह से। अब एल्कलाइजेशन को भी मेजर करने के लिए ना हमारे पास एक टेस्ट है। साइंस में टोटल 14 पीएच होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में जो पानी जा रहा है वो कितने पीएच का है। 7 से अबव पीएच इज गुड फॉर योर बॉडी। और क्योंकि हम बहुत एसिडिक खाना खाते हैं, हम सारा खाने पीने के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जो हम पेस्टिसाइड भरा भी आपका खाना आ रहा है, बाहर से हम जंक फूड भी खा लेते हैं, हर चीज के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, लेकिन आप सिर्फ इसके ऊपर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो 7 से ऊपर पीएच, 8, 9, 9.5 पीएच का जो पानी है विच इज बेस्ट फॉर योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी का जो एसिडिक और एल्कलाइन का जो बैलेंस है वो बना रहे और कोई बीमारी नहीं आए। तो अब इसको भी चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट, बैटरी टेस्ट देखो। अगेन हम 4 तरीके का ही लिक्विड लेंगे। ये हो गया आपके घर का पानी, ये है आपका बॉटल्ड वाटर, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक। बच्चों ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है सबको। और ये है कैनियन वाटर। अब जिस पीएच का जो लिक्विड है, ये है पीएच टेस्टर के लिए सॉल्यूशन। जैसे ये है फिनोक्सिलिन, किसी भी लिक्विड में या किसी भी फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जानने के लिए, वैसे ये है किसी भी चीज़ का पीएच लेवल जानने के लिए। तो अब हम इसकी कुछ बूंदें डालेंगे, जो कलर होगा वही उसका पीएच होगा। अब आप देख लेना इसका कैसा कलर हुआ। इसका ब्लैक नहीं है, ग्रीन रेड ब्लैक, बैग नहीं है, बैंगनी। ये है आपका लगभग 6 पीएच। 4 से 6 पीएच की आप जो क्रीम व्रीम लगाते हो ना अपनी, वो होती है। ये सिर्फ नहाने के लिए लायक है पानी, ये पीने लायक नहीं है। मिनरल वाटर ये भी सेम 6 में भी 6.5 पीएच मैक्सिमम।
ये है कोल्ड ड्रिंक, इसका है 2.5 pH। अब आपके घर में टॉयलेट क्लीनिंग होती है, किससे होती है? हार्पिक और उससे हार्पिक से। और वाटर। अब आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो ना, अगर मम्मी पापा ने आपको बहुत ही सुंदर से ग्लास में हार्पिक डालकर लाकर दे दिया, बोला बेटा ये पी लो, तो आप पी लोगे? क्यों? मम्मी पापा से प्यार नहीं करते आप, वो बोलेंगे तो पी लोगे ना। ये कोल्ड ड्रिंक वाला है। और अगर आपके बच्चों ने, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आपके घर में आपके बच्चों ने अगर आपको पानी के ग्लास में, बहुत ही सुंदर से ग्लास में ला के हार्पिक सर्व कर दे, तो आप पी लेंगे? आप पिएंगे या नहीं पिएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, कोई नहीं पिएगा। कोई नहीं पिएगा। तो आप ये कोल्ड ड्रिंक भी मत पीजिए, क्योंकि वो भी 3-3.25 pH का होता है। इससे भी ये हार्पिक आपका 3-3.25 pH का और ये 2.5 pH की है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 87% ऑफ इंडियंस बाय द एंड ऑफ 2025 कैंसर से पीड़ित होंगे, और उसका रीजन सिर्फ गुटखा, बीड़ी, ये सब नहीं, उसका रीजन है पानी। क्योंकि हरियाणा का अगर आप बात करें तो पिछले 2 महीने पहले एक दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी, 20,000 सैंपल्स लिए थे हरियाणा से, जिसमें से 17,000 सैंपल्स फेल हो गए, और करीबन 5,000 गांव के ग्राउंड वाटर को उन्होंने कैंसरस बता दिया गया है। पानी इतना ज्यादा खतरनाक है। अब अगेन ये आपकी बॉडी है, सॉरी, ये जो पानी है दिस इज कैनगन वाटर 9.5। अगर आपकी बॉडी में एल्कलाइन माहौल रहता है तो कोई गलत बैक्टीरिया, गलत बीमारी नहीं पनप पाती है। ये आपकी बॉडी है, अब तक ये पानी जा रहा था, ये एसिडिक लेवल है आपकी बॉडी का, अब से ये जाता है तो आपकी बॉडी का एल्कलिनिटी लेवल इम्प्रूव होता है और आपकी बॉडी एल्कलाइन होती है, और एल्कलाइन बॉडी में बीमारियां नहीं आती है। इसको फिर से न्यूट्रल करने के लिए लगेंगे 32 के 50 ग्लास। अब अगेन जैसे कि आपने मुझे बोला था कि आज पीने से कुछ नहीं होगा, एक सिप पीने से कुछ नहीं होगा, तो आप अपनी बॉडी को है ना एसिडिक बना रहे हो, ये एसिडिक बन रही है। और जब आपकी बॉडी अगर एसिडिक है तो बीमारियां तो आपकी बॉडी में आएंगी। ये मेरी बॉडी है तो ये भी एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बीमारियां अगर आपकी बॉडी में आएंगी तो वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही आएगी। आप अगर कभी भी आपका बच्चा आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगता है तो आप हार्पिक सामने रख दो, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पी रहा हूँ। ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्बर। इन्होंने 1923 में कैंसर की खोज कर दी थी। उन्होंने बड़े आम शब्दों में ये बताया था कि कैंसर क्या है। इन्होंने बोला था कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक, जो तेजाबी टिश्यूज हैं वो अनहेल्दी हैं आपके शरीर में, और हेल्दी टिश्यूज जो है वो है एल्कलाइन। और कैंसर कहीं भी वहां पनपता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी और एसिडिक एनवायरनमेंट हो। जब आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो आपको लगता है ना घबराहट हो रही है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स पर ऑक्सीजन भी सही मात्रा में, टिश्यूज को सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है, और उसी माहौल में कैंसर पनपता है। सांस नहीं आ रही। कैंसर जो है, पहले ना ऐसा बोलते थे कि नाम मत लो इसका, आज हर घर, हर गली में या आपके परिवार रिश्तेदार में कोई ना कोई कैंसरस पेशेंट आपको सुनने को मिल ही जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 20 साल तक इस मशीन को हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया गया था, एक्सपेरिमेंट प्रॉपर हुआ था, और उस वक्त इस मशीन को एक मेडिकल डिवाइस का खिताब दे दिया गया था, ISO 13485। आपने अभी अभी मेडिकल की स्टडी किया, यू मस्ट हैव नोन कि ISO 13485 एक मेडिकल ग्रेड का ISO है, किसी भी मेडिकल डिवाइस को ही मिलता है। आपके जो हॉस्पिटल में मेडिकल डिवाइसेस हो, चाहे CT स्कैन हो, MRI हो, कोई भी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनको जो ISO सर्टिफिकेशन मिलता है वही इस मशीन को मिला हुआ। और ये हैं डॉक्टर हिरोमी शीनिया जी। इनका नाम वैसे नहीं सुन रखा होगा, पर आपने एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का नाम जरूर सुन रखा होगा। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बीमारी का इलाज डिस्कवर किया था। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से 2 बुक्स मेरे पास भी हैं। ये दुनिया के टॉप 10 डॉक्टर्स में इनका नाम आता है, और इनकी बुक में
पहले तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट ही दे रहे हैं कि मैं कैनगन पानी की जो मशीन है वो मेरे न्यूयॉर्क के ऑफिस में मैं खुद भी पीता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी पिलाता हूँ। और जो डॉक्टर दुनिया के टॉप 10 डॉक्टर्स में जिनका नाम आता है, जिन्होंने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जैसी बीमारियों का इलाज डिस्कवर किया, ये अपनी बुक में ना एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेट कर रहे हैं इस पानी के ऊपर, कैनगन वाटर के ऊपर। तो इट मीन्स इट हैज सम बिग पावर। आप देख भी सकते हैं कि ये भी बोलते हैं कि कैनगन वाटर पीने से आपकी ओबेसिटी क्योर होती है। एंटासिड जो आप पीते हो वो आपके पेट को असल में और खराब ही करती है। डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट डिसीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हर तरीके से ये पानी आपका बहुत फायदेमंद है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये है रॉबर्ट जी राइट। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल रिसर्च एंड वेलनेस सेंटर। पूरी दुनिया में कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट अगर फॉलो किया जाता है वो इन्हीं की गाइडलाइन से अप्रूव होता है यहाँ से, और उसके बाद ही सब जगह वो जाता है। तो आप ये देखिए, इन्होंने बुक लिखी किलिंग कैंसर नॉट पीपल, कि आप कैंसर को मारो, लोगों को मत मारो। और ये बोलते हैं अपने बुक के चैप्टर नंबर 6 के पेज 168 पर, ये देखिए, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसका ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये पढ़िए आप। इसमें ये लिखा है कि अगर मैं आज की डेट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस की डिवाइस देखता हूं तो मैं एनर्जी कंपनी द्वारा बनाई गई SD501 ही चूज करूंगा। मैंने इसकी रीजनिंग्स पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि एक वर्सेटाइल मशीन है, मल्टी फंक्शन मशीन है, जो कि महंगी आपको लग सकती है $4000 पर इसकी एक एक पाई आप वसूल कर लेते हो, क्योंकि ये वाटर आयनाइजर की दुनिया की रोल्स रॉयस है। अब रोल्स रॉयस गाड़ी जो है अपने आप में बहुत बड़ा नाम ब्रांड है, लेकिन उससे कंपेयर क्यों किया गया है? रोल्स रॉयस गाड़ी जो है वो एक हैंडमेड, उसका इंजन और हर पार्ट होता है। वो गाड़ी जो क्वीन एलिजाबेथ ने यूज की थी वही आज उनके पोते भी यूज कर रहे हैं। आपके घर में गाड़ी कौन सी है सर? कितने की आती है स्विफ्ट? सॉरी, 6.5 लाख। 6.5 लाख। कितने साल चलती है? 10 साल, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट बोल देती है इट्स अ स्क्रैप, ये रोड पे चलाने लायक नहीं है। ये मशीन की जिंदगी है 25 साल, 25 इयर्स। इसीलिए ही इसको रोल्स रॉयस से कंपेयर किया गया। 25 इयर्स तो बताया है, असल में इट कैन गो, इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेनेंस, इट कैन गो इवन फॉर 50 इयर्स। ये इनकी एक वेबसाइट है जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट की जो रिकमेंडेशन है, टॉप रिकमेंडेशंस वो बताई गई हैं, और उसमें जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। ये मशीन 5 तरीके का पानी देती है, कुछ ऐसी नजर आती है। 8.5, 9, 9.5 pH का जो पानी है वो है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, चाय के लिए। और क्लीन वाटर है 3 साल से छोटे बच्चे के लिए, या फिर अगर आप कोई हैवी मेडिकेशंस ले रहे हैं उसके लिए। ब्यूटी वाटर है, ये आपके नहाने के लिए, स्किन के लिए, या फिर आपके हेयर वॉश के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है इसका एक और। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर आपकी जो स्किन पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उसको क्योर करने का दम रखता है। आपके दांत में दर्द, छोटे सा प्रॉब्लम होता है, और गम्स में ब्लीडिंग, जो पाइलिया का प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीजें आप इस पानी से सिर्फ कुल्ला करोगे तो ये निकलता है। और ये क्या कर रहा है? असल में आपके घर की मशीन के जो पानी का एसिडिक और एल्कलाइन फीचर अलग अलग कर रहा है। एक है स्ट्रॉन्ग कैनगन वाटर। अभी हम कुछ देर पहले जब हम बैठे थे तब हम बात कर रहे थे सब्जियों का, जो आप कह रहे थे कि खेतों से ही सारा जहर आ रहा है, उसके लिए है ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन बीमारियों पे काम करता है। ये कहाँ के रिसर्चर्स ने बताया है? जापान, कोरिया और USA। क्या हम ये मान सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ये तीनों देश हमसे अभी बेटर सिचुएशन में है? इनकी रिसर्च हमसे बेटर चल रही है। ये जो तीनों देश हैं, इनके रिसर्चर्स ने, इनके बेस्ट रिसर्चर्स ने ये बताया कि ये पानी आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है, हाइड्रेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट करता है और डिटॉक्स करता है।
और क्या क्या बीमारियों पर काम करता है। एक्जिमा, एलर्जी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, क्रोनिक फटीग, जो लंबे समय से बेवजह की थकावट हो रही होती है कि कुछ किया भी नहीं तो भी ऐसा लगता पता नहीं क्या ही कर दिया, थके हुए हैं, हाथ पांव ऐसे दर्द कर रहे होते हैं। मोटापे को, माइग्रेन, गैस, कैंसर, टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, यूरिया स्टोन जो आपको किडनी स्टोन्स जो होते हैं, आपकी आंतड़ियों की सफाई, आपके बॉडी का जो ऑर्डर है, जो बदबू आने का प्रॉब्लम होता है, डिहाइड्रेशन और कॉमन कोल्ड, हर चीज के ऊपर ये पानी काम करता है। जब इंडिया में 2015-16 में ये आई थी तब बहुत बड़े बड़े लोगों ने लगाई थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने लगाया था, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, रजनीकांत, कैरेंस लुइस। इंटरनेशनल अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, बैराक ओबामा, बिल गेट्स, टॉम क्रूज। व्हाइट हाउस में सर 17 मशीन्स लगी हुई हैं। अगर बिजनेस ओनर्स की बात करें तो बिग बाजार, पान पराग, इंडिया बुल्स के ओनर्स श्री श्री रविशंकर जी भी यही पानी पीते हैं, सतपाल जी महाराज, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं। इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि अगर आज आप इस मशीन को लगाते हो तो आप 25 साल के लिए तो अपने पूरे खानदान का बीमा कर रहे हो, कोई भी बड़ी और खतरनाक बीमारी आपके परिवार को छू नहीं सकती है। ये स्प्रे जो क्रॉप्स पे करते हैं, ये बंदे ने मास्क डाला हुआ है, हम लोग भी मास्क डाल के करते हैं। पहले के ज़माने में आपको आइडिया होगा, कुछ साल पहले तक एक बार जब स्प्रे कर देते थे और अगर बारिश आती थी तो बंदा दोबारा टंकी उठा के खेत में पहुंच जाता था दोबारा से स्प्रे करने के लिए। आज के ज़माने में वो स्टिकर वाला आ गया है। अब अगर आपने स्प्रे कर दी, बारिश आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये स्प्रे करते हैं मुंह ढक के और हम वही सब्जियां तोड़ के मजे से चबा के खा रहे होते हैं, वो पूरा का पूरा जहर। हमें क्या लगता है ना कि हम जब मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं ये सब्जी चमक रही है ना, ये वाले सुंदर सुंदर है, ये टमाटर, ये वाले बैंगन बड़े शाइन कर रहे हैं, ये लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। उनके ऊपर सबसे ज्यादा परत चढ़ी होती है। अब इसको दिखाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, एक और आपके घर में जब आप सब्जियां लेकर आते हैं तब आप अपने घर में जो पानी पी रहे हैं उसी से सफाई करते हैं उसकी, या कोई और स्पेशल पानी लेकर आते हो? पीने का पानी सबसे बेहतरीन मानते हैं, उसी से टुंटी के पानी से धो लेते हैं असल में तो वॉश बेसिन के नीचे, है ना, ये बात भी एक फैक्ट है। कैंसर का रियल रीजन क्या है आपकी नॉलेज में? आप सब अपने अपने हिसाब से एक एक बार बताओ। कैंसर का रियल रीजन अंकल आप बताइए, आप बहुत देर से शांत बैठे हैं। जितना आपने सुना है, जितना आपने समझा है, कैंसर का रियल रीजन क्या होता है? हमारा खान पान ही है। खान पान। अगर मार्केट में किसी को अगर बोलते हैं सबसे ज्यादा हाईलाइट किस चीज को करते हैं? बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट उस पर लिखा होता है। अगर आज आप डेटा उठाकर देखोगे तो कैंसर औरतों में ज्यादा हो रहा है ना। अगर आप रेशियो चेक करोगे तो औरतों में होता है। अपने यहाँ तो ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब औरतें नहीं करती, कि करते हैं छुप छुपा के घर में? करते हैं नहीं करते हैं, राइट? तो फिर उनको क्यों कैंसर हो रहा है? उसका एक रियल रीजन है, ये जो सब्जियां हम पेस्टिसाइड वाला जो खाना आ रहा है। सब्जियां कौन लेकर आते हैं घर में? आप ले आए, लाकर आपने दे दी, आपने लाकर दे दी, आप ले आए, आपने घर पे लाकर सब्जियां धोता कौन है? आप लोग। छीलता कौन है? घर की लेडीज। काटता कौन है उनको? वो भी घर की लेडीज। फिर छौंक लगा दिया, वो भी घर की लेडीज। पहली भाप जो छौंक की गई है वो उनके अंदर गई है, और उसके बाद पका है कि नहीं ये भी चेक करने के लिए वो भाप भी उन्हीं के अंदर गई। जो सबसे ज्यादा फर्स्ट कांटेक्ट में सबसे ज्यादा जो आ रहे होते हैं वो घर की फीमेल्स आ रही होती है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि फीमेल्स में कैंसर रेट बहुत ज्यादा है। अब इस मशीन से स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पानी निकलता है। ये तिल का तेल है जिसका जो कंसिस्टेंसी है, जो आज की डेट में हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उसी के ही जैसा है। तो आप अपने इसी पानी से सब्जियां धोते हो। ये तो मैंने पीने का निकाल लिया, आप तो वॉश टुंटी के पानी से धोते हो, है ना। लेकिन आपने तेल का और इसका मिश्रण होते देखा है पानी का? कभी होता ही नहीं, वो ऊपर अलग से ही तैरता रहता है, ऊपर आया था तेल। बिल्कुल। ये इसी मशीन से निकला हुआ है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन
वाटर 11.5 pH का। ये आपकी सब्जियों का है ना जो पेस्टिसाइड्स है इसको इमल्सिफाई कर देता है। आप जी लगाकर अपनी सब्जियां रगड़ रगड़ कर धो लो और उसके बाद 10 मिनट के लिए जब आपको ये लग जाए ना अब मेरी सब्जियां साफ हैं, 10 मिनट के लिए आप इस पानी में जो आप ही की मशीन से निकला हुआ है उस पानी में डुबा कर रख दीजिए। आपको नजर आएगा जिस कलर का पेस्टिसाइड आपके फूड पर हो रखा है ना वही पानी का रंग हो जाएगा। खाने के टेस्ट में आपको डिफरेंस नजर आएगा क्योंकि उसके ऊपर से वो जहर की जो परत है वो हट चुकी है। ये इतना ज्यादा पावरफुल पानी है। अब इसके अंदर ऐसा है क्या जो ये इतना ज्यादा अच्छा पानी करते हैं? जब इस तरफ से आप अपने घर का पानी डालते हो दूसरी तरफ से निकलेगा तो हूबहू गंगोत्री के गुणों का पानी निकलता है। इसके अंदर प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स हैं, डबल डिप्ड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये है अनब्रेकेबल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये खराब क्यों नहीं होती, इसकी जिंदगी इतनी लंबी क्यों है, 25 साल 30 साल जो बोलते हैं, वो इसलिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। जब प्लेन क्रैश होता है सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ब्लैक बॉक्स क्रैश नहीं होता है। वो सेम इसी कॉम्बिनेशन से बिल्ड होता है। दैट इज व्हाई इट हैज वेरी लॉन्ग लाइफ। अब हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या देखा है। कपिल इतने लाइव वाटर का आप वो निकालना, यू हैव इट? मेडिकल ग्रेड का ही है जो मिलता है। वीवीआईपी 6500 से ज्यादा डॉक्टर जिसको एंडोर्स कर बोल रहे हैं कि ये पानी पीजिए। अब इस साल 48 साल हो चुके हैं इस कंपनी को बिल्ड हुए। 153 देशों में ये पूरी दुनिया में जा रही है। 5 यूनिक प्रॉपर्टीज में से 4 मैं आपको दिखा चुकी हूँ। 5वां जो इसका बहुत ही बेहतरीन गुण है वो है इसका लाइव वाटर के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से वो असल में ही आपकी बॉडी के लिए ना मिराकुलस साबित होता है। रहता है मशीन से निकालते ही आपको वो पानी पीना है। ढाई pH का और 11.5 pH का मैं आपको बता चुकी हूँ। 2.5 pH का एक्चुअली आई डू नॉट हैव इट, आई विल सेंड यू कि इसका मेडिकल रिजल्ट मैंने अपने हॉस्पिटल में क्या क्या लिए हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और पूरी दुनिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के द्वारा भी इस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कपिल इसके अंदर देखो आप लाइव वाटर वाला या फिर विकी के चैट में जो मीडिया है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अमेरिका की एक ऐसी एसोसिएशन है जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह जो भगवान द्वारा दी गई हैं जो मैंने आपको पहले प्रेजेंटेशन में बताया था उन्हीं को ही वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है गोल्ड सील कि ये पानी अमृत है इंसान के शरीर के लिए। और इस मशीन को इंसान द्वारा बनाई गई इकलौती मशीन है जिसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने गोल्ड सील दिया है और आज तक ये मेंटेन्ड है 48 सालों से 48 ईयर्स से। और FDA या किसी भी तरीके जो ह्यूमन बॉडी में जाने के लिए कोई भी चीज को ये अप्रूवल मिलना कि ये इंसान के शरीर के लिए सही है वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको इसमें मिला हुआ है। अब अगर हम इस मशीन की कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। ये है SG501 7 प्लेट्स की जिसकी वैल्यू है 234,745, 42,255 इसका GST है और 277 प्लस 2,000 रुपीज इसका जो आपका जो टैक्स है शिपिंग चार्जेस है वो है। इसके लिए सबसे पहले आप सर को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि सर ने अभी अभी अपनी ये मशीन मंगवाई है। और जैसे जैसे अगर आप ये है कीपैड वाला फोन SG501 है कीपैड वाला फोन आपका जिसमें आप बटन दबाते हैं और एक है K8 जो है 8 प्लेट्स की मशीन जिसे क्वीन ऑफ द कंपनी कहते हैं जो आपके पास 343 की पड़ती है। इसके अंदर 8 प्लेट्स हैं और ये है टच स्क्रीन वाला फीचर और भी इसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं लाइक जो ORP है वो इसका -800 है तो उसका -1200 तक भी जाता है। अब एक बार फिर से रिकैप करते हैं। आप अभी तक पानी पी रहे थे 250 प्लस ORP का पी रहे थे। आप अभी तक तेजाबी पानी पी रहे थे एसिडिक वाटर ये भी आपने देखा। अभी तक आप मोटा पानी पी रहे थे सब लोग
केमिकल वाला खाना खा रहे थे, ये चीज तो साफ है कि केमिकल युक्त खाना खा रहे थे। आप सर दिन भर मेहनत करते हो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फीड करने के लिए। क्या आपको लगता है आप और आपका परिवार ये डिजर्व करता है? जहर भरा खाना, बीमारियों वाला पानी, मोटा पानी, भारी पानी, क्या आपको लगता है कि कोई भी ये डिजर्व करता है? नहीं। नहीं। इसीलिए ही वी हैव कम हियर टू प्रेजेंट दिस कि आज से आपकी ये चॉइस है कि आप अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड करते हो। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप अपना पानी बदलो और अपनी जिंदगी बदलो। कि बहुत साफ सी बात है, अगर 72% हिस्सा आपने बदल लिया तो आपके घर में बीमारियां नहीं एंटर कर पाएंगी। खाना अगर आपने जहर निकाल दिया तो आज से आपकी जो फैमिली, आपके बच्चे हैं, उनकी हेल्थ में आप एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे बहुत ज़्यादा। तो आप बताइए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा मॉडल बेहतरीन है? वो सेम मॉडल जो कृष्ण सर ने लगवाया है या जो एक K8 है जो टच स्क्रीन है? नहीं तो ये आप क्या बोतल में लेके जा कैरी कर सकते हो? बोतल 24 आवर्स तक आप इस पानी को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ 24 घंटे। आप जैसे मॉर्निंग में अपने घर में हो, जब तक आप घर में हो तब तक आप कोशिश कीजिए आप लाइव वाटर ही पीजिए। अमृत अगर घर में है तो क्यों नहीं। जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो भी जो आप बॉटल का या बाहर कोई भी पानी पी रहे हो उससे ये 100 टाइम्स फिर भी बेटर है। तो आप उसको बॉटल में भर के ले जाइए जब भी बाहर जा रहे हैं और आप आ जाइए। अब आप अगर आप 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए भी बाहर जाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके आपने दूसरा पानी पी लिया तो हो बड़ी गड़बड़ होगी। नो, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग बन चुका है, बहुत बेटर बन चुका है। तो आप वापस आकर ये पानी पियोगे तो यू विल बी स्ट्रांग अगेन। वो फिर से आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। डिटॉक्स करना होता है बॉडी को डिटॉक्स करो, बॉडी के अंदर कोई केमिकल वाली चीजें नहीं डालो, बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वाला खाना या पानी डालो और एल्कलाइन डाइट और एल्कलाइन खाना पानी डालो। तो आप इंसान की बॉडी अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो डिजाइन हुई है 125 साल। स्टार्टिंग मॉडल कितना बताया था आपने कीमत? सर इसका एक मॉडल है 4 प्लेट्स वाला भी जिसकी कीमत है 2,18,000 लेकिन उसकी कीमत 15 साल बताई जाती है उसकी, सॉरी लाइफ जो है 15 ईयर्स है। और जो 277 का जो मॉडल है जो सिर्फ 50,000 के डिफरेंस में आपको 10 साल एडिशनल प्रोवाइड करे, वो 25 साल चलती है। पानी की कैपेसिटी क्या रहती है, कितना पानी निकलता है एक बार में? सर आप 1 मिनट में 2.5 लीटर पानी निकाल सकते हो इसमें, और कितना भी पानी निकालो 1 घंटा कंटिन्यूसली मशीन को चलाओ तो भी आपकी मशीन में कोई हीटिंग वाला या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है ये। यस। इसकी सर्विस इसका सर पहले 6 महीने का तो ये मशीन अपना सर्विस का सामान साथ लेकर आती है। जब आपके घर आएगी तो आपको 1-1.5 महीने में, बल्कि 8 महीने का मैं बोलूँगी, 1-1.5 महीने में आपको इसके साथ एक क्लीनिंग पाउडर आता है। ये सेल्फ क्लीनिंग है, बहुत सी स्मार्ट मशीन है ये। आपको रात को इसको पाउडर डालकर इसे सेट बस रखना है, ये मॉर्निंग तक अपने आप ही क्लीन हो जाती है। और मॉर्निंग में आपको 2 ग्लास पानी इसमें से बस निकालना है। अदरवाइज इस मशीन में जनरल तौर पर कोई भी वेस्टेज नहीं है। लाइक जब आप इस मशीन से पानी निकालते हो तो पानी जब निकल रहा है एक साइड से पीने का, दूसरी तरफ जो पानी इसका सेकंड होज से जो वाटर निकलता है उससे आप अपने घर की झाड़ू, पोछा, बर्तन, किसी भी तरीके की क्लींजिंग के लिए साफ कीजिए, वो इतना बेहतरीन है। 1 मिनट में 2.5 लीटर। यस सर। ये बराबर तो एफिशिएंट इतना यारों में निकलता है। दूसरी बार अब अगर मैं आपको इसके हेल्थ रिजल्ट्स दिखाऊं, मैं आपको इसका एक हेल्थ रिजल्ट जो हमारा पर्सनली बिल्कुल जरूर, यहाँ आपके शहर में हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़र्स बनने भी वाले हैं। जैसे हम आपके पास आए हैं तो 19 को आपको टाइम निकालना है एक तो यहाँ पर आने के लिए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जिनके घर में ऐसे रिजल्ट आए जो सच में ना साइंटिफिक तौर पर भी यकीन होने वाली बात नहीं है। लोग अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं बाकायदा कि ये देखो कि हमको इस सिर्फ पानी से ये बेनिफिट होगा। ये मेरा फर्स्ट पेशेंट था, इनको कोई तो स्किन का एलर्जी हो गया था
ना इन्हें पता था ना इनके घर तेरा वालों भी को वाला पता first था। shadow इनको नहीं हुआ है। क्या? और 1 महीने बाद ये यही बन गई और ये आई थी तब इनके चेहरे, इनका जो फेस है ये देखो, इससे ज़्यादा ये अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। और अगर मैं आपको बिल्कुल ही मिराकुलस रिजल्ट की बात करूँ ना तो आप ये देखिए सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वीडियो भेज के। इनका गेट बंद करती हूँ। ये जो बंदा है, पहले आप इसकी पहले की हालत देख लो, इसके पाँव देखो। इसको पहले हुआ था बुखार जो बिगड़कर बन गया जॉन्डिस। इसको शुगर हो गई 650। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब इसकी जान बचानी है तो पाँव काटने पड़ेंगे। पाँव काटने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बंदा बचेगा। स्किन को दोबारा सेटिंग रखती है। स्किन नहीं, आपके पूरे बॉडी सेल्स को, पूरे बॉडी सेल्स को रीजेनरेट करती है, रीजेनरेट करने की ताकत रखता है पानी। ये बंदा तो खुद अपने सबसे प्रोग्राम था यहाँ पे अपने रोड पे। अब ये इसका शरीर आपने देख लिया, खुद चल के ये देख लिया। अब ये वही बंदा है, इससे मैं मिलकर आई थी। अब आप इसकी बात सुनो 2 मिनट की। क्या नाम है? परवेश कुमार के साथ। सर, आपको क्या क्या तकलीफ थी शरीर में? फर्स्ट टाइम तो जो था बुखार बताया था डॉक्टर ने, फिर आंखें पीली हुई वो बता दी, फिर थोड़ा सा पैर पूरा में थोड़ा दिक्कत थी, वो मैं सिविल हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर उन्होंने इलाज किया तो पैर काफी मोटे मोटे हुए थे, काटने तक की बात तो मैं क्या कही सारे में सोई आ गई थी मैं वहाँ से जवाब दे दिया था उन्होंने, मैं पता से घुस ले जाओ आराम करना। मैं आके अपने घर बैठा था बारबेरी में, तो पड़ोस में भाई लगता है, उसने बताया था मशीन से पानी के बारे में बताया था।